अगर आप कोई इंग्लिश की बुक चूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो पहली चीज़ तो मैं बता देता हूँ कि उसकी लैंग्वेज ईज़ी होनी चाहिए अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो। अगर आप इंग्लिश की बुक स्टार्ट करते हैं और वो ऑथर काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड इंग्लिश के यूज़ किए हैं उन्होंने अपनी बुक के अंदर, तो बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं कि आप गिव अप कर दोगे। समझ में ही नहीं आती 3 लाइन पढ़ने के बाद तो मतलब समझ में तो नहीं आ रही, एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद छोड़ रहे हो इसको। तो जब आपको बात ही समझ में नहीं आएगी तो आप गिव अप करना शुरू कर देते हो। तो पहली स्टेज तो ये है। दूसरी स्टेज में आपने आंसर खुद ही दिया कि डेफिनेटली जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ योर मोटिवेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पढ़ना क्यों चाहते हो। सब कहते हैं इसलिए आपका कोई पर्पस है। जब तक आपके पास कोई पर्पस नहीं होता, कोई चीज़ें बड़ी क्लियर ना हो, तब तक उसको हैबिट डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। फिर इंटरेस्ट जो तुमने खुद ही जवाब में कहा कि हाँ डेफिनेटली अगर आप कोई नई हैबिट शुरू करना चाहते हो तो उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले यही चर्चा कर रहे थे, सर योगा वगैरह में वो फील नहीं आता जो जिम में आता है। वहाँ म्यूजिक रहता है, बीट्स रहती हैं, एक फील रहता है। तो बेसिकली आप समझेंगे अगर इस कॉन्सेप्ट को कि जिम में म्यूजिक की क्या जरूरत थी। म्यूजिक कोई जिम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, लेकिन जिम में कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही म्यूजिक ऐड किया गया है। वहाँ वो वाइब्स क्रिएट करने के लिए ही म्यूजिक ऐड किया गया है। अदरवाइज देयर इज अ नो रोल ऑफ म्यूजिक इन द जिम डायरेक्टली। बॉडी बिल्डिंग में म्यूजिक का क्या रोल है, लेकिन चीज़ों को कई बार इंटरेस्टिंग बनाना ज़रूरी रहा है। इसीलिए कई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी फेमस नहीं हो पाई इस दुनिया में, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग नहीं हो पाई। तो पहला, बुक की लैंग्वेज, आपका पर्पस क्या है। आप सिर्फ यूं ही सब कहते हैं बुक पढ़नी चाहिए इसलिए पढ़ रहे हो। तीसरा, आप अपने इंटरेस्ट की बुक चूज़ करो। और शुरू में अगर जब आपको हैबिट डेवलप करनी है तो बहुत सिंपल है, आप बड़े से स्टार्ट मत करो। ये लोग बहुत गलती करते हैं। चाहे आप एक दो पेज 2-3 पेज रोज पढ़ते चलो, धीरे धीरे आपकी हैबिट का हिस्सा हो जाएगा, जैसे मेरी का हो गया है।